दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत सारे विषयों पर बात कर रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात करी है, जाना है, समझा है। इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं बात करने जा रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन के बारे में कि डिवाइन फेमिनाइन होती कैसी है। बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं, जैसे अनुभव उनको होते हैं, जैसी जानकारियाँ उनको मिलती हैं उस हिसाब से बताते जाते हैं। तो आज मैं भी कुछ बातें डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताना चाहूँगी। और मैं डिवाइन फेमिनाइन के बचपन के दिनों से शुरू करूँगी। अगर डिवाइन फेमिनाइन जिनको डिवाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, उनका बचपन बड़ा एकांत बीतता है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो एकदम से किसी से नहीं घुल मिल पाती हैं, बचपन से ही नहीं घुल मिल पाती हैं। वो दोस्तों के बीच में नहीं जाती हैं, लोगों से ज़्यादा मिलती नहीं हैं, बोलती नहीं हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी वो नहीं मांगती हैं किसी से। अगर उन्हें अपने माँ से भी कोई चीज़ मांगनी हो तो माँ को समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। वो मांगती नहीं है, वो नेचर से कनेक्ट रहती हैं। नेचर के साथ उनका बड़ा जुड़ाव होता है, चाहे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, यहाँ तक कि सांप भी क्यों ना हो, उन सब को अपना मानती हैं। सब प्राणियों से एक उनका गहरा लगाव होता है। और जो दूसरा लगाव कहना चाहिए, या प्राणियों से पहले का अगर लगाव कहा जाए, तो ईश्वर से बचपन से ही फेमिनाइन जुड़ी हुई होती हैं। उनका एक विश्वास होता है ईश्वर के साथ, ईश्वर में मगन रहना, उनसे बात करना या उनको महसूस करना, ये डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी होती है जो बचपन से ही फील करती हैं। वो खुद से बातें करती है, अपने आप से बहुत सारी बातें करती है, ईश्वर की तरफ से बातें करती है। एक हिस्सा वो अपना मान लेती है, एक हिस्सा ईश्वर का मान लेती है, ईश्वर से बातें करती है। तो बचपन से ही जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं। दूसरे अगर बच्चों से तुलना करेंगे तो वो उनके साथ कहीं भी सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। उनकी अपनी सहेलियाँ नहीं होती हैं। लड़कियों के साथ भी वो बहुत ज़्यादा दोस्ती, या अपने हमउम्र बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रखती हैं, क्योंकि उनका समय अपने आप में ही बीत जाता है। अपने साथ ही वो खुश रहती हैं, पशु पक्षियों के साथ खुश रहती हैं। अगर उनके घर में जानवर होते हैं तो वो उनसे बहुत बातें कर लेती हैं, उनसे बड़ा जुड़ाव महसूस करती हैं, उन्हीं के साथ खेल लेती हैं, उन्हीं से बोल लेती हैं। तो ये एक अलग सा व्यवहार जो होता है डिवाइन फेमिनाइन में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन की जो बचपन से एनर्जी होती है वो फेमिनाइन कम और मस्कुलाइन ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब वो साहसी भी बहुत होती हैं। भले ही वो अकेले रहना पसंद करती हैं, अकेले समय बिताती हैं, नेचर के करीब रहती हैं, ईश्वर के करीब रहती हैं, लेकिन वो बहुत साहसी होती हैं। किसी काम को करने में वो डरती नहीं हैं। और कोई अगर चुनौती उनके सामने आ जाए तो उनको स्वीकार करने में उनको समय नहीं लगता है। बहुत जल्दी वो चुनौती स्वीकार कर लेती हैं और उन चुनौतियों को पार भी कर जाती है, मतलब उन पे विजय भी पा लेती है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं उनको थोड़ा ईश्वर विशेष गुणों से नवाज के भी भेजता है। तो बहुत ज़्यादा गुण उनके अंदर दिए जाते हैं, इसीलिए वो बहुत साहसी होती हैं, बहुत बहादुर होती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पर को उनकी अगर देखा जाए तो मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट रहती है। इसके अलावा अगर डिवाइन फेमिनाइन के बारे में कहा जाए तो एक तलाश उनके मन में होती है, बड़ा अकेला सा, मतलब कोई ऐसा, जबकि परिवार में सब हैं, दोस्त आसपास हैं बनाने के लिए, बहुत सारे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन एक एक अनजानी तलाश। ऐसा लगता है कि जैसे पिछला कुछ कहीं छूटा हुआ है जिसको वो तलाश रहे हैं।
नेचर में, प्रकृति में वो बहुत सारी चीज़ें ढूँढते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पिछला कहीं छूट गया था, कहीं कुछ ऐसी बातें रह गई थी जो छूट गया था, शायद वो कहीं है। इस तरीके की तलाश उनके मन में होती है। पौराणिक किताबों को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, पुरानी कहानियों में कुछ ना कुछ उनका जो मस्तिष्क है, जो उनका कल्पना संसार है, वो कुछ ना कुछ ढूँढता है। वो एक तलाश करता है कि शायद वहाँ कुछ ऐसा है या कहीं कुछ ऐसा है जो जिसे उन्होंने पाना है, जो उन्हें मिलना अभी बाकी है। और अगर उनके स्वप्न दर्शनों की बात करें तो सपने में भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जैसे कहीं ऐसे मंदिरों को वो देखते हैं जो शायद उनके आसपास में कहीं पर उन्होंने कभी देखे नहीं हैं, सुने नहीं हैं, या जिनके अस्तित्व के बारे में उन्हें पता नहीं है, किंतु वो ऐसी जगहों के दर्शन करते हैं, ऐसी जगहों में जाते हैं जो होती नहीं हैं लेकिन उन्हें महसूस होता है कि हैं। सपने का जो वो दर्शन कर रहे होते हैं वो उन्हें इतना स्पष्ट होता है कि जैसे वो हैं, कहीं हैं, उन्होंने देखा है पर कहीं न कहीं हैं। तो ये इन सब को देखने के बाद उनकी तलाश और उनकी जिज्ञासा बढ़ती भी है, और वो अपने मन में, वो कहते तो किसी से नहीं हैं किंतु अपने मन में इन सब चीज़ों की खोज वो करते रहा करती है। अपने शिक्षा के क्षेत्र में कहें या अपने जीवन के जो अन्य क्षेत्रों में होती हैं, चुनौतीपूर्ण होने के कारण उनको वो बहुत अच्छे से निभाती भी हैं, और बहुत सारी योग्यताएं भी ईश्वर उन्हें देता है, जैसे संगीत, कला, और भी बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारी क्वालिटियाँ, मतलब कहना चाहिए कि औरों से थोड़ा सा ज़्यादा उन्हें ईश्वर प्रदान करता है। शायद ईश्वर की कोई अनुकंपा होती होगी जिसके कारण उन्हें इस तरीके से बहुत सारी योग्यताएं दी जाती हैं, क्योंकि डिवाइन अगर फेमिनाइन कह रहे हैं तो ईश्वर उन्हें अपनी विशेष गुणों से नवाज करके ज़रूर भेजता है। किंतु जो उनके अपनी जो रहती है, उनकी अपनी श्रद्धा, वो बचपन से ही ईश्वर के प्रति पूर्ण झुकाव उनका रहता है। इतनी तलाश होने के बाद भी वो कभी ईश्वर से मांगती नहीं है। जीवन संघर्षों से ज़रूर घिरा होता है। बहुत ज़्यादा ठोकरें, बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ईश्वर की उन्हें देनी होती हैं। उन सब को वो झेलती है, बहुत सारी ठोकरें झेलती हैं। कभी कभी उसके मन में होता भी है कि इतनी परीक्षाएं क्यों हैं, मतलब ईश्वर से शिकायत नहीं होती है, ये होता है कि अपना जो जो वो सक्सेस नहीं पा सक रही हैं, तो ऐसी कमी उनके अंदर क्या है, एक ये भाव उनके अंदर ज़रूर रहता है कि वो ईश्वर को दोष नहीं देते हैं, अपनी कमियों को तलाशने का प्रयास करते हैं जिसके कारण वो सफलता नहीं पा सक रहे हैं। और यदि उन्हें ईश्वर के पास मांगने के लिए भेजा जाए तो उनके पास मांगने के लिए कुछ नहीं होता है, वो मांग नहीं पाती हैं, वो केवल ईश्वर को समर्पित होती हैं, मतलब ईश्वर से बातें करना पसंद करती हैं, ईश्वर को से जुड़े रहना पसंद करती हैं, किंतु मांगने को उनके पास कुछ नहीं होता है। और ये स्थिति जो अगर कही जाए, जो मस्कुलाइन वाली एनर्जी की अगर बात करें, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत रहती हैं, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने से नहीं डरती हैं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ कर के उसका सामना करने को तैयार रहती हैं। तो ये जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, ये इनकी तब तक चलती है जब तक वास्तव में उनका डिवाइन मस्कुलाइन उनके सामने नहीं आ जाता है। तब तक वो मस्कुलाइन एनर्जी में ही रहती हैं, किंतु जब उनका मस्कुलाइन उनके सामने आ जाता है या वो अपने मस्कुलाइन को पहचान जाती हैं, तब वो अपने आप उनकी सोल फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अपने आप वो उतनी कोमल, उतनी समर्पित और उनके प्रति प्रेम भाव से समर्पित होने वाली फेमिनाइन एनर्जी में बदल जाती हैं। अपने मस्कुलाइन के सामने वो ऐसी हो जाती हैं जैसे कि वो कुछ नहीं जानती हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, वो सब कुछ अपने मस्कुलाइन को समर्पित कर देती हैं। उनकी सोल ये जान जाती है कि जो उनके सामने है वो उनसे ज़्यादा
ताकतवर है या उनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो उस स्थिति को वो अब उनकी सोल पहचान जाती है, तो वो उस स्थिति में आ जाती है, पूरी तरह से वो फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जितने समय वो अपने मस्कुलाइन के सामने रहती हैं तो वो पूरी तरह फेमिनाइन एनर्जी में हो जाती हैं, बहुत भावुक, बहुत भावनाओं से भरी हुई, प्रेम भाव से भरी हुई, और अपनी सारी योग्यताओं को वो भूल जाती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, अपने जीवन की दूसरी परिस्थितियों को भूल जाती है। मस्कुलाइन के सामने आने के बाद फेमिनाइन को कुछ याद नहीं रहता। कुछ याद नहीं रहता कहने से मतलब ये है कि वो जो भी उसे जो भी योग्यताएं मिली हैं, जो भी गुण मिले हैं, या जो कुछ भी उनके पास है, वो कुछ भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। वो उन्हें बस केवल अपना जो मस्कुलाइन है, यानी कि जो ट्विन पार्टनर है, वो ध्यान रहता है, और वो पूरी तरह उसमें समर्पित हो जाती है। तो ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो के सामने है, और जब तक वो बबल फेस में है तो वो पूरी तरह उस पे ही डिपेंडेंट रहती है। लेकिन हाँ, जब फेमिनाइन एनर्जी जब अपने ऊपर काम करने लगती है तो फिर वो दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखती है, जिसमें समय लगता है। धीरे धीरे वो दोनों एनर्जीज़ को अपने अंदर बैलेंस करने का प्रयास करती है। उसके बाद वो एक संतुलित फेज में आती है। उसके बाद उसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी का प्रसार दिखेगा, ना बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी का, यानी कि वो फिर धीरे धीरे अपने आप को संतुलित करने लगती है। और संतुलन की स्थिति में जब वो पूर्णतः आ जाती है, तब जा कर के ही वो रीयूनियन तक पहुंच पाती है। तो ये थी फेमिनाइन एनर्जी के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।